सृष्टि के आरंभ में जब देवताओं का आकाशीय दरबार सजा था, शिव के ध्यान में लीन होने की कहानी हर किसी के मन में एक रहस्य की तरह बसी हुई थी। उनका रूप अघोरी था, शरीर पर भस्म और जटाएं गंगा को थामे हुए। ऐसा प्रतीत होता था जैसे महादेव कभी प्रेम का अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन देवताओं को क्या पता था कि शिव की असली परीक्षा कुछ और ही थी। एक ऐसी परीक्षा जिसमें उनका दिल भी एक दिन धड़कने वाला था, और वो भी एक असाधारण प्रेम। दक्ष प्रजापति, जिनका अहंकार आसमान छूता था, अपनी पुत्री सती के लिए एक आदर्श वर की तलाश में थे। सती, जो बचपन से ही शिव की भक्त थी, ने अपने पिता से स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अगर विवाह करूंगी तो केवल शिव से, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं जीवन भर अकेली रहूंगी। यह सुनकर दक्ष का अहंकार ऐसा भड़का जैसे आकाश का संतुलन बिगड़ गया हो। उनका क्रोध विकराल रूप में उभरा। शिव जैसा तपस्वी, जो समाज के सभी नियमों को नकारता है, वह मेरी पुत्री के योग्य कैसे हो सकता है? उनके शब्द जैसे सती के दिल में गहरे घाव छोड़ गए। लेकिन सती ने अपने दिल की सुनी और शिव को पाने के लिए तपस्या में डूब गई। वर्षों तक सती ने न किसी भोजन का सेवन किया, न जल का, केवल शिव का ध्यान और उनका प्यार, एक ऐसे प्यार में समर्पित जो उसके पिता के विरोध और संसार की आलोचना से भी बढ़कर था। एक दिन शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने सती से कहा, तुमने जो चाहा वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन याद रखना, प्रेम में त्याग और समर्पण भी जरूरी है। शिव के इन शब्दों में न केवल आशीर्वाद था, बल्कि उनके दिल का वह सच्चा प्रेम भी था जो कभी सती के लिए अधूरा था। दक्ष का विरोध स्थिर रहा, लेकिन सती और शिव का विवाह हुआ। यह विवाह केवल एक आदर्श प्रेम की कहानी नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी, जहां सती और शिव के बीच एक अडिग और गहरा संबंध था। जब सती ने शिव को वरमाला पहनाई, ऐसा लगा जैसे समूची सृष्टि ने उनका अभिनंदन किया हो। लेकिन दक्ष, जो अपने अहंकार के कारण इस विवाह को स्वीकार नहीं कर पाए, उनके मन में गहरी कुंठा थी, जो समय के साथ और भी बढ़ती चली गई। समय के साथ दक्ष ने एक विशाल यज्ञ आयोजित किया, जिसमें सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को नहीं बुलाया। यह सुनकर सती का दिल टूट गया और उनका गुस्सा और दुख एक साथ फूट पड़ा। क्या यह मेरी गलती है कि मैं शिव से प्रेम करती हूँ? वह खुद से सवाल करने लगी। लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को समझा और दृढ़ निश्चय के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंची। वहां उनके पिता ने शिव को अपमानित किया, उन्हें अयोग्य और विनाशकारी कहा। यह सुनकर सती का चेहरा क्रोध और पीड़ा से जल उठा। उन्होंने कहा, पिता, आपने मेरे पति का नहीं, बल्कि मेरी श्रद्धा, मेरे प्रेम और मेरे आत्मसम्मान का अपमान किया है। उनका स्वर टूट रहा था, लेकिन उनके दिल में सच्चे प्रेम का त्याग था। उस क्षण में सती ने यज्ञ की पवित्र अग्नि में कूदकर अपने प्राणों का त्याग किया। उनके इस साहसिक कदम से देवता सकते में आ गए और सृष्टि जैसे थम सी गई। चारों ओर एक सन्नाटा छा गया, मानो समय ने भी अपनी गति रोक दी हो। जब शिव को यह खबर मिली तो उनका क्रोध उबाल मारने लगा। उनकी तीसरी आंख खुली और तांडव का आरंभ हुआ। यह तांडव न केवल सृष्टि के अंत का संकेत था, बल्कि एक प्रेमी के अपार दुख और गुस्से का भी प्रतीक था। सभी देवताओं ने विष्णु से मदद की प्रार्थना की। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए ताकि शिव का क्रोध शांत हो सके। लेकिन यह कहानी यही समाप्त नहीं हुई। सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया, और इस बार भी शिव को पाने के लिए उसे कठिन तपस्या करनी पड़ी। लेकिन अब शिव का दृष्टिकोण बदल चुका था। पार्वती ने उन्हें यह सिखाया कि प्रेम केवल त्याग और बलिदान का नाम नहीं, बल्कि यह एक दूसरे को समझने और स्वीकारने का मार्ग है। क्या भगवान भी प्रेम में असफल हो सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन उनके प्रेम में भी संघर्ष, पीड़ा और समर्पण के वे रंग होते हैं, जो हर इंसान के लिए एक अनमोल पाठ बन जाते हैं। एक ऐसा पाठ जो न केवल देवताओं के, बल्कि हमारे भी दिलों में गूंजता है।